निसार जट साहब, आपकी और फौज की बातचीत शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा लोग सुख का सांस लेंगे कि पाकिस्तान को आगे चलने के लिए गुंजाइश पैदा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है आपकी माफ़ी आगे वाकई कबूल नहीं है। मलिक साहब, मैं ना मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बैरिस्टर साहब छोटे भाई हैं मेरे, ये बैरिस्टर हैं, इनकी फील्ड है, ये फिर अपनी अदलिया पे अदम एतमाद करते हैं। अब उसकी बहस में मैं नहीं जाना चाहता, जैसे कल इन लोगों ने एक लेजिस्लेशन की और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो चैलेंज भी हो गई है। बात सारी ये मलिक साहब, एविडेंस हैं। 9 मई को हुए कितना अरसा हो गया, आप हुकूमत में बैठे कर क्या रहे हैं? साबित क्यों नहीं करते आप लोग? ये इंतजार कर रहे हैं कि पिंडी वाले खुद इन्वेस्टिगेट करके सजा दें। प्रॉब्लम ये ना, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जब पिंडी वालों की तरफ हमें भेज रहे हैं, ठीक है, और अगर हम रुजू करते हैं फिर कहते हैं ये फौज से बात करना चाहते हैं। मलिक आपका रुजू जाते हैं आप, लेकिन रुजू दूसरी तरफ से हो नहीं रहा ना। मसला यही है। मेरी बात सुने, हमारा रुजू हो ना हो, सामने 9 मई पर हम फौज से बात करेंगे। हाँ, अगर पॉलिटिकल डायलॉग आप लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब अपना वोट को इज्जत दो का बयानिया रिव्यू करें। साने 9 मई के वाकयात को आड़ में उसके बयानिए को सामने लेकर आकर ये हुकूमत बनाई, इक्तदार हासिल किया। लेकिन मेरे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप इनको जितना मर्जी रगड़ा लगाइए, आपकी माफी पिंडी में काबिल कबूल नहीं है। मैंने मलिक साहब मेरी बात सुने, तर्जमान ने ये कहा ना सदके दिल से माफी मांगे आगे बढ़े, फिर उन्होंने साथ में कह दिया कि जी पॉलिटिकल डायलॉग तो उनके साथ ही होने हैं ना। तो आपका ख्याल है तो मेरा ख्याल है दिल वाली है ये? मेरा ख्याल है कि उनकी बात को ही मैं एंडोर्स कर लेता हूँ डीजी साहब की, चले जी ठीक हो गया जी, इस मामला पे क्लैरिटी ले आते हैं कि करना क्या है 9 मई का, किस किस का कसूर है, चले आपके साथ बैठ कर ये बात तय कर लेते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग। लेकिन ये जो माफी है आपकी पीटीआई की, ये सिद्के दिल वाली माफी है? मेरा ख्याल है कि अगर कसूरवार होंगे तो सिद्के दिल से ही मांगेंगे, अगर कसूरवार ना होंगे तो फिर क्या करेंगे? ये हमारा मामला है, फौज का मामला है, ये तो बीच में है नहीं। ये तो बेचारे ना आगे के रहे ना पीछे के रहे, बैठने पे तैयार नहीं है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। देखें हमारा हम मेरी बात सुने, आप नॉक कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से दरवाजा खोला नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, वो अपना इंडिया की फोर्स से नहीं ना, पाकिस्तान की फोर्स है ना। हमारा एक आपस में मामला अगर खुदा ना खासा हो भी गया है तो हम सेटल डाउन कर लेंगे। अगर पॉलिटिकल डायलॉग आप चाहते हैं, अगर हुकूमत सिंसियर है तो पहले पोजीशन लेकर ना देखें। नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा निकाले गए इस मुल्क से, वो चीखते रहे, यही बाजवा उसको गालियां देते रहे, बाद में उसी बाजवा के लंदन प्लान करके फिर आए। भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है, अपने बयानिए को दफन करके वो मरी की लेविश एंजॉय कर रहे हैं और बड़े अफसुर्दा बैठे हुए जी मुल्क के हालात बड़े कमजोर हैं, ये होना नहीं चाहिए था, मुझे तस्लीम नहीं। इक़्तिदार भी है, मीठा भी खाना है, दिल भी नहीं करता अपना फिर आगे खड़े होने के। मियां साहब बड़े भले आदमी हैं, वो रात को बिजली में कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन करते हैं और सुबह वो तारड़ साहब से खबर जारी करवाते हैं कि मियां साहब बहुत परेशान है,